Hello everyone. Today this video is of class 7th English book chapter 2, and the name of this chapter is Gift of Chappals, written by Vasanta Surya. Okay, so let's see the introduction. सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये कहानी है, एक मृदु एक लड़की है जो कि उसकी कज़न्स के घर जाती है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर. ओके, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी of Mridu and her cousins. Okay, so let's begin with the chapter starter. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, ठीक है, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and मीना. ओके, तो क्या हुआ है कि मृदु जो है, मृदु एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में रहती है. मद्रास है, मद्रास इसके मद्रास है जो कि चेन्नई कहा जाता है मद्रास को. तो मृदु जो है वो कहाँ रहती है, चेन्नई में रहती है उसके ताता मतलब तापी के साथ, जो कि उसकी दादी हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर है. ताता जो उसके दादा हैं, ग्रैंडफादर है. और एक आफ्टरनून क्या हुआ है कि जो उनकी तापी है मृदु की, वो तापी को कहाँ लेके गई हैं, उसकी तापी की आंट के, ठीक है, मृदु की आंट के लेके गई हैं तापी. ओके, रुक्मणी जिनका नाम है. और कहाँ क्यों लेके गई हैं उसको, मृदु को, ताकि वो उसके कज़न्स लल्ली, रवि और मीना से मिल सके. ओके, सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स. इफ़ आई मिस आउट ऑन एनी ऑफ द वर्ड्स you can come up here or rewind the video to see all these word meanings. Okay, so let's just begin with the chapter. A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. अब क्या हुआ कि एक स्माइली, एक हंसी के साथ, जो आप रुक्मणी जो थी उसकी आंट थी मृदु की, उन्होंने खुश हंसी के साथ दरवाज़ा खोला और रवि और मीना जो थे वो एकदम से भागते हुए बाहर आए. क्योंकि देखो, जब आप लोग कभी किसी आपके कज़न्स के घर जाते होगे तो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि आप लोग खेलोगे कूदोगे उनके साथ, है ना. तो वैसे ही रवि और मीना भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. क्योंकि मृदु आई थी, है ना, उनके घर पे, इसलिए उन्होंने क्या करा, जल्दी से मृदु जैसे ही गेट खोला वैसे ही मृदु को अंदर खींच लिया. ठीक है, पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और मृदु क्या कहती है कि भाई मुझे पहले चप्पल तो उतारने दो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स तो उतारने दो कम से कम मुझे. प्रोटेस्टेड मतलब उसने ऑब्जेक्शन करा कि कम से कम पहले मुझे चप्पल तो उतारने दो, फिर आ जाऊँगी मैं अंदर. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. ठीक है, उसने कहाँ पे उसकी चप्पल कहाँ उतारी, उसकी स्लीपर्स कहाँ उतारी मृदु ने, नीटली उसने कहाँ रखी, एक ऐसे जूतों के साथ जो कि ब्लैक थे, है ना. और कैसे थे वो, बिल्कुल ग्रे थे, और उन पे कैसी लगी हुई थी, बिल्कुल मिट्टी लगी हुई थी, है ना. ऐसे बिल्कुल आपके जब आप लोग बहुत ज़्यादा कोई चप्पल पहन लेते हो तो एक पैर का निशान छप जाता है ना उसके ऊपर, वैसे ही उसके ऊपर पूरे हर एक उंगली का निशान हुआ था उस चप्पल पे. ठीक है, और जो उसके कैसे मार्क्स थे वो, विद 2 बिग टोज, है ना, और बहुत ज़्यादा पतले से पैर थे उनके, लॉन्ग एंड स्क्रोनी मतलब लंबे और पतले पैर थे. ठीक है, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन स्लीपर्स के बारे में सोचे, तो क्योंकि रवि ने उसको खींच लिया. ड्रैग मतलब फोर्सफुली किसी को खींच लेना, है ना, पुल कर लेना. ओके, तो ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. बैकयार्ड क्या होता है, पीछे का आंगन होता है ना घर का, जहाँ पे छोटी सी एक जगह छोड़ देते हैं, जहाँ पे मतलब गार्डन वगैरह बना लो आराम से. तो बैकयार्ड लेके चले, किसने खींच लिया उसको, मृदु को, बैकयार्ड में रवि ने. ओके, उसके कज़न ने. बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश. बिटर बैरी बुश क्या होती है, एक कड़वा बेर होता है. ठीक है, तो उसकी उस बिटर बैरी बुश के अंदर उसको खींच लिया. ठीक है, बैकयार्ड के अंदर. सो देयर इज़ अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. ठीक है, एक फुटबॉल है वहाँ पे जो कि मतलब जिसको फाड़ा हुआ है ना, और उसके अंदर सैक रखे हुए हैं,
और सैंड भी रखी हुई है, और उसके ऊपर क्या है, एक स्मॉल किटन है जो कि एक कोकोनट हाफ शेल से क्या पी रही है, दूध पी रही है। देखो, तो अब बिटर जब उसने खींचा मृदु को पीछे, तो लोगों ने क्या देखा कि उन लोग को दिख रहा है, हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक किटन है ना, एक किटी है ना, तो किस पे बैठी है, एक फुटबॉल पे बैठी है ना, और किस में से वो दूध पी रही है, उसके कोकोनट शेल में से दूध पी रही है, और किस पे बैठी है, वो फुटबॉल पे बैठी है जो कि फटी हुई है। ओके, सो दिस इज़ इट। तो ऐसे उसको क्या दिखता है कि एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्योइंग एंड म्योइंग, प्योर थिंग सैड मीना। अब जो मीना है वो क्या बताती है मृदु को कि ये बिल्ली क्या है, ये बिल्ली जो है ना, ये ना हमारे गेट के बाहर हमें मिली है सुबह सुबह, और वो ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी, है ना, सुबह, और ऐसा बोला मीना ने, ठीक है। ये इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पाती, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब देखो क्या हुआ कि हमारे जो मीना और जो क्या बोलते हैं, रवि है, वो क्या बोलते हैं मृदु से कि देखो ये एक सीक्रेट है, अगर अम्मा को पता लग गया ना, सॉरी अम्मा क्या कह रही है हमसे, जो उनकी अम्मा है मतलब रुक्मिणी जो है, उसकी मृदु की आंट, वो कहती है उनसे कि उन्होंने कहा है कि जो पाती है ना, अगर उन्होंने इस कैट को इस घर में देख लिया ना, तो वो पद्दू मामा के घर पे चली जाएंगी, है ना, ऐसे बोला है उन्होंने। Okay, so now let's see. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know how hard it is to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now." अब देखो क्या है, उसने क्या बोला रवि ने कि भाई लोग बाग हमसे हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा हमें किससे काइंड रहना चाहिए, एनिमल से हमेशा हमें काइंडनेस से पेश आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी हम उनसे काइंडनेस से पेश आते हैं एनिमल्स से, तो वो हम पे चिल्लाते हैं, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, क्या और क्या चिल्लाते हैं कि प्लीज़ ये एनिमल को, इस डर्टी क्रिएचर को अपने घर में मत लाओ, ठीक है। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कितना मेरे लिए हार्ड हो गया था किचन में से मिल्क लाना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मिल्क लाना भी। क्योंकि पाती ने उसको देख लिया था। पाती कौन है, रवि और मीना की क्या है, दादी है, ठीक है। तो पाती ने उसको देख लिया था अभी जस्ट ना, पाती ने उसको देख लिया था, है ना। आई टोल्ड हर आई एम वेरिंग अग्नी, तो जब वो बिल्ली के लिए मिल्क ला रहा था ना, तो उसने बोला, पाती ने देख लिया, तो पाती ने पूछा होगा कि ये क्या है, क्यों लेके जा रहे हो मिल्क बाहर। तो उसने बोला रवि ने कि नहीं देखो पाती, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसीलिए मैं ये मिल्क लेके जा रहा हूँ, है ना। और ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, तो मेरे को ड्रिंक करना है, ठीक है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, है ना। अब देखो हम लोग कोई चीज़ छुपा रहे होते हैं ना, तो हम लोग ऐसे बड़ा से जाते हैं ना, राइट। तो इसलिए हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो हमें से समझ जाते हैं कि जब हम कुछ छुपा रहे होते हैं उनसे, ठीक है। तो शायद वो इस तरीके से उन्होंने देखा कि उसको रवि को वो चीज़ ऑलमोस्ट पीनी ही पड़ी, है ना, ताकि वो थोड़ा ऑफ हर सेंट, मतलब उनको शक ना हो, ठीक है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब देखो टम्बलर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है, यू कैन से पतीली जैसी, जिसमें दूध होता है छोटा सा, ठीक है। तो दूध टम्बलर उनको चाहिए था वापस को। उसने बोला ठीक है कि ना मेरे को दे दो। पाती ने बोला ये टम्बलर मैं धो देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला रवि ने कि पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू इन टू ट्रबल। अब देखो उसने क्या बोला रवि ने कि पाती देखिए मैं खुद ही इसको धो लूँगा, मैं आपको क्यों इतनी परेशान करूँ, ठीक है। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler to put it before she got really suspicious। अब क्या करा उसने, पाती से इस बिल्ली को छुपाने के लिए क्या करा कि जल्दी से उसने इस कोकोनट शेल जो है ना, जिसमें बिल्ली दूध पी रही है, उसमें डाला दूध को, और है ना जल्दी से उसको वो वापस गया, है ना, और वापस उसको टम्बलर को धो दिया, है ना, इस वाले टम्बलर को, और उसको वापस वहीं पे रख दिया जहाँ पे वो था, ताकि जो पाती है वो और ज़्यादा सस्पिशियस ना हो, शक ना करे कि इसके ये इतना ज़्यादा सस्पिशियस क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब देखो महेंद्रन this little kitty's name is Mahendran। Midru was impressed, it was a real name, not just a cute kitty and cat name। अब देखो क्या बोलता है रवि कि अब मुझे ना कोई और सा समाधान निकालना पड़ेगा कि महेंद्रन को मैं कैसे कुछ खाना खिलाऊँ, ठीक है, कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। महेंद्रन तो क्या होती है, मृदु क्या हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो ये एक रियल नेम दिया था उस कैट को,
और ना कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था जो किटी कैट को नाम दे देते ना किट्टू एंड ऑल, तो वैसा क्यूट सा नाम नहीं था, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि इंसान का नाम है, ठीक है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Madhu. अब देखो रवि क्या बोलता है कि देखो इसका एक्चुअली में ना इसका फुल नेम हमने रखा है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, MP पुणे अगर तुम चाहो तो छोटा कहना, ठीक है, छोटा सा बात में कहना कि इतना लंबा ना बोलना पड़े, तो तुम उसको MP पुणे भी बोल सकती हो, लेकिन इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे ही है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक फाइन ब्रीड है कैट की, है ना। और उसका अगर तुम फर देखोगी ना तो ऐसा लगेगा मतलब बहुत ज़्यादा शानदार सी कैट है ये, ऐसी वैसी कोई लोकल कैट नहीं है, ठीक है। और इसके ना इसका जो फर है ना ऐसा बिल्कुल लायन की मेन के जैसा। लायंस मेन मतलब लायन के जो फेस के नीचे ऐसी दाढ़ी सी होती है ना लायन के, है ना, उसको हम क्या कहते हैं। और पूरी ऐसे यहाँ भी बाल होते हैं, नीचे भी बाल होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, मेन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बिल्ली के जैसी कैसी थी बाल, बिल्कुल लायन की मेन के जैसे, ठीक है। तो और वो क्या बोलता है कि ये जो इसका ये किस चीज़ का एम्बलम है, ये लायन की मेन किस चीज़ का एम्बलम है, पल्लवा किंग्स का, है ना। तुम्हें पता है ना मृदु, वो कैसे बोलता है, उससे बोलता है मृदु से एक्सपेक्टेंटली देखता है उसकी तरफ कि उसको पता होगा, है ना। मृदु हल्का सा हंसती है ना। थिंक आई एम जोकिंग, क्यों, क्योंकि देखो अब वो कैसी बात कर रहा था कि ये कोई एम्बलम, ये कोई जो बिल्ली है ऐसा तो है नहीं कि भाई, है ना, क्या बोलते हैं कि ये कोई एम्बलम है या फिर किसी से रिलेटेड है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्मल सी बिल्ली दिख रही है सबको। लेकिन रवि कैसी बातें कर रहा है, तो इसलिए मृदु क्या करती है, मृदु उस पर थोड़ा सा हंसती है, ठीक है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। अब देखो तुम ऐसा, तो रवि बोलता है कि तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है रुको मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या ये मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आई शो यू सम टाइम, इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, मृदु से बोलता है कि भाई तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। अब वो क्या पूछता है मृदु से कि ना क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो, ऑफकोर्स नहीं गई हो, है ना। तो वो क्या बोलता है कि जब हमारी क्लास गई थी ना, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैट्यू ऑफ हिज थाथास एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ना देखो जब हम लोगों की क्लास गई थी ना महाबलीपुरम, तो मैंने ना इस बिल्ली के थाथास मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक्सेट्रा की स्टैचू देखा था। वो देखो क्या बोल रहा है वो उनसे कि भाई मैंने तो इसका स्टैचू देखा था। फैक्ट इज महेंद्र नेहयर इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशियंट कैट। अब देखो वो बोलता है कि ये इसकी थाता का मैंने वो देखा था वहाँ पे, है ना। और ये क्या है, एक ये जो हमारा महेंद्र है वो भी बिल्कुल सेम ही एशियन कैट के डिसेंडेंट है। मतलब देखो आप किसके डिसेंडेंट हो, आपके दादा के डिसेंडेंट कौन हो, आप हो, है ना। आपके पापा के डिसेंडेंट के पापा के पापा के पापा, है ना। ऐसे करके जिस उसको क्या डिसेंडेंट का मतलब होता है जो कि मतलब फैमिली का हिस्सा होना, ठीक है, किसी फैमिली का। तो ये वो बोलता है कि जिसका मैंने स्टैचू देखा था ना उसी एशियन कैट का क्या है, हमारी जो महेंद्र ना वो क्या है, डिसेंडेंट है, ओके। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग नन अदर देन द लायन। अब देखो किसका क्या बोल रहा है रवि कि ये तो भाई क्लोज रिलेटिव है, बिल्कुल साइंटिफिकली अगर मैं बताऊँ अगर तुम्हें बताऊँ तो बिल्कुल लायन का ही ये क्लोज रिलेटिव है। जो पल्लवा लायन था वो क्या था, एम्बलम था पल्लवा डायनेस्टी का, है ना। रवि वेंट ऑन, और वो बोले जा रहा है कि कैसे बोल रहा है रवि कि एक उसके हाथ में लकड़ी है ना, और है ना वो ऊपर नीचे कर रहा है उस ट्विग होती है, एक छोटी सी पतली सी लकड़ी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ट्विग कहते हैं, ओके। तो और उसकी आंखों में ऐसी चमक सी दिख रही है जब वो ये सारी बातें कर रहा है। और वो बोल रहा है कि ना ये एक डिसेंडेंट है महाबलीपुरम ऋषि कैट का। और अगर मैं तुम्हें ये चीज़ याद दिला दूँ कि वो इजिप्ट के अंदर कैट्स को ही वर्शिप करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। अब देखो जब कोई इंसान अब खुद की बात के पसंद की बात करता है तो उसकी बिल्कुल आंखें ऐसी चमक से उठती हैं, बिल्कुल मूड उसका फ्रेश हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मीना और मृदु एकदम से एक दूसरे को देखने लग गए कि कैसे वो यही सारी चीज़ें बोले जा रहा है, हर कुछ बोले जा रहा है कि किसी का डिसेंडेंट है ना ऑल, ठीक है। तो मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हैं, एक्सचेंज लुक्स मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं अलग तरीके से।
वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। अब देखो मृदु कहती है कि भाई अब इसके अब मैं क्या मतलब क्या करें अब हम इसका, अगर ये डिसेंडेंट है भी तो बोलता है हाँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉड इज बेस्टेड, या दैट्स इट। सो तो ना देखो वो क्या कह रहा है, रवि कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये जो कैट है ये एक पूर्वज डिसेंडेंट है ना, क्योंकि एक इजिप्शियन गॉड का, नो ये फिर बोलता है इजिप्शियन कैट गॉडेस का, मतलब ठीक है। तो बेस्टेड था उसका नाम, उसका कैट गॉडेस का क्या नाम था, बेस्टेड था, है ना। तो बोलती है मृदु, फिर से बोलती है कि सो अब हम क्या करें इस चीज़ के बारे में, अब हम क्या करें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तुम तो हर कुछ बोले जा रहे हो। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टोव अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट्स वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendants is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Pune here। अब देखो क्या हुआ कि वो क्या बोलता है, रवि फिर से वही चीज़ बोलने लग जाता है कि ये देखो ये जो कैट गॉडेस है ना इसका एक डिसेंडेंट ऐसा था जो कि ना पल्लवाज के जो शिप्स थे ना उसके अंदर बहकर आ गया था पल्लवास के साथ महाबलीपुरम के ऋषि कैट के अंदर, और उस ऋषि कैट का डिसेंडेंट पता है कौन है, वो खुद की जो छड़ी होती है ना, जो ट्विग होती है उसको महेंद्र की तरफ पॉइंट आउट करता है कि MP पूर्ण हेयर, ओके। अब देखो उन लोगों को एक आवाज़ आती है अजीब सी, वूप ईक ही श्रेक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, नहीं वूप ईक मतलब एक ऐसी खुशी की आवाज़ निकालना कि देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा है ये सब कुछ, हमने केस सॉल्व कर लिया कि महेंद्रन किसका डिसेंडेंट है, ठीक है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म। अब देखो कोई ऐसी आवाज़ आती है तो एकदम से जो जानवर होते हैं तो वैसे ही वो हो जाते हैं अलर्ट, तो उसकी आवाज़ से रवि की आवाज़ से क्या हो गया, वो एकदम से महेंद्रन उसने ऊपर देखने लगा किसको, रवि को। महेंद्रन जो कैट थी ना वो महेंद्रन को देखने लगा। ही हैड बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। तो देखो जब महेंद्रन क्या कर रहा था उस वक्त कि वो उसकी जो क्लॉज होते हैं ना, बिल्ली के जो पंजे होते हैं, वो उसकी शार्प कर रहा था कहाँ पे, कोकोनट शेल के ऊपर, ठीक है। बट वॉज देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। अब देखो क्या है, लोगों को क्या पता लग रहा है कि इस वूप ईक से भी ज़्यादा मतलब रवि की इस आवाज़ से भी ज़्यादा बुरी उनको क्या लगी है, एक क्रीच आई है, मतलब क्रीच अजीब सी एक पतली सी आवाज़ आने लग गई है, ठीक है। कहाँ से आ रही है, वो विंडो की तरफ से आ रही है। वॉट अ वियर्ड साउंड, मृदु वॉज स्टार्टल्ड। मृदु क्या हो गई, एकदम से अजीब से उसको फील हुआ कि कितना अजीब सा साउंड है, कहाँ से आ रहा है। MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। अब में क्या हो गया, उसको इतनी खतरनाक उस आवाज़ से डर लगा कि उसके जो सारे बाल थे ना वो खड़े हो गए, है ना, और वो इतनी तेज़ उछल के बैम्बू ट्रे जो थी ना वहाँ पे साइड में एक बैम्बू ट्रे रखी हुई थी रेड चिलीज जिस पे सूख रही थी, है ना, तो ना वो इसको इतना तेज़ जल लगा कि वो रेड चिलीज़ की वाली ट्रे के अंदर जाके नीचे छुप गया, है ना, ट्राइंग टू हाइड अंडरनीथ इट, ओके। तो ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ ताकि उसको आवाज़ ना आए, मतलब उसने उसके ऊपर उस किटी कैट ने क्या करा कि ना भाई उसने जल्दी से उसके कानों को छुपाने के लिए क्या उसको आवाज़ ना आए, और वो वाली उसने उसके ऊपर ही वो चिलीज़ रख ली, है ना। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली। अब देखो उसको इतना ज़्यादा बुरी लग रही है आवाज़ कि वो एकदम से उसके अंदर वो आवाज़ लगाता है मियाओ, ओके। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु। अब देखो जब ये क्रीचिंग जो आवाज़ आ रही थी अजीब सी ई करके, ठीक है, क्रीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा पतली सी एक अजीब सी फटी हुई आवाज़ आती है, ठीक है। तो वैसे उस आवाज़ को सुनकर मृदु क्या कहती है कि वो की क्या नॉइज़ है, तो लेट्स लर्निंग टू प्ले द वॉयलन ग्रंटेड रवि। अब देखो क्या हुआ कि रवि ने एकदम से भारी सी आवाज़ में बोला कि भाई ये लल्ली है मेरी बहन जो कि है ना वॉयलन सीख रही है, और है ना वो क्या बोलते हैं, शी नेवर लर्न अ थिंग बिकॉज द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब देखो म्यूज़िक को हम किससे कंपेयर करते हैं, एक ट्रेन जो कि स्मूथली चल रही है ना, और जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई तो मतलब कि उसकी कितनी गंदी आवाज़ आती है ना, वैसे ही वो अब जो रवि है वो क्या बोल रहा है कि जब इनका ये कभी भी है ना एक भी चीज़ नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जब इनका म्यूज़िक मास्टर बजाता है ना जो कि लल्ली को सिखा रहा है वॉयलिन पर चलाना, तो ऐसा लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा प्यार से कहाँ चल रही है, पटरियों पर चल रही है। लेकिन जैसे ही लल्ली क्या बोलते हैं चलाना शुरू करती है ना, बजाना शुरू करती है वॉयलिन को, वैसे ही ऐसा लगता है कि डीरेल हो गई, मतलब ट्रेन पटरी से उतर गई है, गोइंग ऑफ कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक से उतर गई है, ठीक है। मृदु crept up to the window. अब लली was sitting a little distance away awkwardly holding a violin and bowstring. अब देखो यहाँ पे you can see कि किस तरीके से ये लोग छुप के देख रहे हैं। crept up मतलब होता है कि छुप के देखना, छुपके से क्या देखना,
अंदर झांकना। तो उन लोगों ने क्या करा, ये तीनों आए विंडो के ऊपर और एकदम से छुपके से देखने लगे कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके वहाँ पे उन लोगों ने क्या देखा कि लली जो थी वो एक थोड़े से डिस्टेंस पे बैठी हुई थी, थोड़ा सा दूर है ना, और ऑकवर्डली उसने क्या पैर पकड़ रखा था, वॉयलिन और बो स्ट्रिंग पकड़ रखा था, है ना। उसकी जो एल्बोज थी ना वो एकदम से ऐसे टच हो रही थी एक दूसरे से, जटिंग आउट, मतलब थोड़ा सा टच होके हल्का सा वो बाहर चले जाना। ठीक है, और उसकी जो आईज़ थी ना, चाहे वो कितना ही बुरा बजा रही हो लेकिन तब भी उसकी जो आईज़ थी वो बिल्कुल कंसंट्रेशन में थी। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके वो उसको बजा रही थी, बिल्कुल कंसंट्रेशन मतलब बिल्कुल ध्यान से बजा रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर with the most of his back to the window was a bony figure of a music master। ठीक है, अब देखो उसके सामने कौन बैठा था, लली के सामने कौन बैठा था, वायलिन कौन सिखा रहा था, उसका म्यूज़िक मास्टर, जो कि ऑलमोस्ट वो बिल्कुल विंडोज़ के पास ही बैठे हुए थे। ठीक है, और एक वो बोनी से फिगर था, मतलब बिल्कुल पतले से थे वो। ठीक है, ही हैड अ mostly bald hat with a fringe oiled back hair falling around his ears in an old fashioned tuft। अब देखो उन्होंने कैसे उनके बाल कैसे थे कि उनका जो हेड था ना वो मोस्टली बाल्ड ही था, मतलब ऑलमोस्ट वो गंजे ही थे, लेकिन तब भी उनके जो पीछे हेड के पीछे उनके थोड़े से बाल ऐसे थे जो कि पीछे गिर रहे थे। ठीक है, तो पीछे गिर रहे थे और ऑयल्ड हुए हुए थे, और ओल्ड फैशन टफ्ट मतलब पुराने ज़माने के एक जूड़े में बंधे हुए थे। हेयर यू कैन सी कि किस तरीके से ये इनके बाल हैं और कैसे ये पतले से हैं और कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, हेयर यू कैन सी क्लियरली, और ये तीनों कैसे यहाँ पे क्रैप्ट मतलब छुपके से देख रहे हैं उनको पीछे से। ठीक है, A gold chain gleamed round his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of a violin। अब देखो उनकी इनके गले में क्या थी, एक गोल्ड चेन थी और लेदरी नेक, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा टाइट सी स्किन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा लेदर ही है वो। तो उनकी गले पे क्या थी, एक गोल्ड की चेन थी, और उनके हाथ में क्या थी, एक डायमंड की रिंग थी, और जो कि वॉयलिन की स्टेम, मतलब वॉयलिन के ऊपर, मतलब उन्होंने जब हाथ रख रखा था ना, जैसे ये वॉयलिन है देखो, है ना, तो इस तरफ उन्होंने जब हाथ रख रखा था इधर, तो उनकी क्या दिख रही थी, ये जो तार होता है ना यहाँ से बजता है ना वॉयलिन, तो उस इन तारों पे उन्होंने हाथ रख रखा था, और वहाँ से वो क्या दिख रही थी, ऊपर नीचे कर रहे थे वो उस हाथ को। ठीक है, जिसमें डायमंड रिंग थी। ठीक है, अ लार्ज फुट स्टक फ्रॉम beneath his gold bordered वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टो। अब देखो क्या है, उनके जो पैर था वो लंबा सा था, है ना, और पीछे से उनका पीछे से उनकी जो वेस्टी थी ना, वेस्टी क्या होती है, धोती को वेस्टी कहते हैं, कहाँ पे, तमिल में, मद्रास में या नॉल में। ठीक है, तो वेस्टी की एज में से मतलब उनके पैर ऐसे बाहर आ रहा था। ठीक है, और ना वो ऐसे जब कोई अपन म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा पैर ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाता है ना, पैर जब हम ज़मीन पे मारने लग जाते हैं ना म्यूज़िक को सुनते हुए, तो वैसे ही उनका ऐसे पैर आ रहा था उस वेस्टी के अंदर से बाहर, है ना, और वो पैर को कहाँ मार रहे थे, ज़मीन पर मार रहे थे, म्यूज़िक के साथ साथ जैसे से वो बजा रही थी। ठीक है, स्क्रॉनी बिग टो मतलब बहुत पतला सा उनका टो था। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands। अब देखो क्या हुआ, वो कुछ नोट्स वो बजाते थे, थोड़ा वो बजाते थे, है ना, और लली जैसे ही वो बजाते थे तो लली उनके पीछे बजाना जब शुरू करती थी, तो जब ऐसा लगता था कि जब वो बजा रही है तो जो वायलिन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा है उसके हाथों के अंदर। ठीक है, वॉट अ डिफरेंस, मतलब कितना उसको इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा था उस म्यूज़िक मास्टर की, जब बजा रहा था तो इतना ज़्यादा अच्छा बजा रहा था, और लली कैसे बजा रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा बजा रही थी। ठीक है, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। अब देखो क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि जब म्यूज़िक मास्टर बजा रहे हैं ना, तो ऐसा ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स होते हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ इट गोस, ये नोट्स होते हैं, है ना, ये म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, और ना इनके ऊपर, इनके अंदर ही जानी चाहिए मेलोडी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जब जो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे हैं तब तो वो बिल्कुल वेव में ही जा रहा है, लेकिन जब लल्ली बजाती है तो ऐसा 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 अजीब सी मेलोडी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ट्रैक से ही उतर गई है ट्रेन, हमेशा ऐसे ही लगती है। ठीक है, रवि सेड
Okay. Mridu started at the huge bearing hand moving effortlessly up the violin step making lovely music. अब क्या है, मृदु को इतना ज़्यादा क्या लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है जब वो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे हैं तो उनके उनके हाथों पे जब वो हाथों से क्या बजा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं, तो मृदु बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको, लवली सा लग रहा है जब वो मास्टर बजा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, स्क्वैक मतलब एक अजीब सी फिर से आवाज़ आती है, और फिर से जो लल्ली होती है जब वो बजाना शुरू कर देती है तो उसको क्या बोल लगता है, उसको पता लगता है कि देखो फिर से लल्ली बजाना शुरू हो गई है। ओके। अम्मा कम केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, अब देखो कोई क्या है गेट पे आकर आवाज़ लगा रहा है, अम्मा अम्मा, ठीक है। ऐसे अम्मा किसको बोलते हैं, जो कि और घर की औरतें होते हैं ना, तो उनके फ़कीर जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, फ़कीर जो होते हैं ना उनको जब वो घर आते हैं ना कोई चीज़ मांगने तो क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला अम्मा अम्मा। रवि सेंड द बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वाइल शी वॉज चैटिंग विद तापी। अब देखो रवि को क्या बोलती है, वो जो फ़कीरा है ना, जो बैगर आया है वहाँ पे, तो उसकी जो मदर होती है ना रवि की, मतलब जो रुक्मणी है, वो क्या करती है कि वो तापी से बात करते करते बोलती है कि रवि देखो इस है ना बैगर को भिजा दो, जल्दी से भगाओ इसको, ही हैज़ बिन कमिंग एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब देखो क्या है कि पाती तापी से क्या बोलती है जब वो लोग बात कर रहे हैं तो तीनों बैठ के कि देखो भाई ये तो ना पिछली एक हफ्ते से लगातार यहाँ पे आ रहा है, और है ना इससे बिना इसको कहीं और जाके ही कोई और सा घर पे जाके ही बैक करना शुरू कर देना, ठीक है, चाहिए, ठीक है। मृदु एंड मीनू फॉलोड रवि आउट। अब देखो मृदु और जो मीनू हैं वो लोग एक पीछे पीछे जाते हैं किसके, रवि के। ओके। और द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बैगर क्या है, वो ऑलरेडी गार्डन के अंदर आ ही गया है, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब देखो कोई एक हफ्ते से घर पे आ रहा है तो ऑलमोस्ट वो क्या हुआ कि वो जल्दी से घर के अंदर आ गया है बैगर, और आराम से वो क्या है गार्डन के अंदर बैठ गया है आराम से, बिल्कुल, है ना। और वो उसने जो उसके जो अपर क्लोथ है ना वो उसने कहाँ पे बिछा ली है, नीम ट्री के नीचे, और वो आराम करने बैठ गया है ना। और वो नीम ट्री की ट्रंक के अगेंस्ट क्या है, वो टीका लगा के बैठा हुआ है, apparently prepared to snooze a little while he waited the arms to appear go away। अब देखो क्या हुआ कि जब वो ऐसे टेका लगा के बैठा है तो ऐसा लग रहा है कि बस वो सोने की थोड़ी सी लिटिल स्नोज मतलब एक छोटी सी नींद भरने के लिए तैयार है ना। जब तक उसके लिए आर्म्स आ रहे हैं। आर्म्स क्या होते हैं, जो बेगर्स को हम लोग खाना वगैरह देते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्म्स। ओके। गो अवे। अब देखो कौन बोल रहा है, रवि जो है वो बोल रहा है स्टर्नली, बिल्कुल, कि देखो जाओ यहाँ से। माय पाती से पाती ने बोला है कि तो अब है ना ऐसा तुम्हें घर ढूंढना पड़ेगा कहीं और से, ठीक है, अब यहाँ से तुम बैग नहीं करोगे। ओके। सो टिल हियर वी आर रीडिंग, है ना, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल रीड फ्रॉम दिस। So I hope you all have understood that very well. So goodbye.